स्वराज वालों ने क्या किया यहाँ पे और किस उम्मीद में आप इस बार रेवाड़ी में चुनावी दंगल में? एक तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी एबीपी न्यूज़ का कि इन्होंने खुली मंच रखी और जनता को सही मुद्दों के अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी ने संघर्ष किया है, सड़क पे संघर्ष किया है। रेवाड़ी के साथियों ने पूरे हरियाणा में सड़क पे संघर्ष किया है। छोटे छोटे संगठनों को इकट्ठा करके जंतर मंतर पर 2 लाख किसानों को इकट्ठा किया और अपनी आवाज को संसद में पहुंचाया। किसानों ने इतनी आत्महत्या की, कांग्रेस के राज में भी और बीजेपी के राज में भी। क्या मेरे भाई मुझे बचा पाएंगे कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? कितनी सीटें मानकर चल रहे हैं आप स्वराज अभियान वालों की आएंगी इस बार? इरादा 90 की 90 सीटों पर था, अभी हमारी 40 तो हो गई हैं और अभी होने वाली हैं। पूछ लूं जनता से, क्या स्वराज अभियान वालों की 40 सीटें हैं भैया? कोई नहीं, मैडम कोई नहीं बोला। चलिए जनता से सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद अगली बात। हाँ पूछिए। जी, मैं साकेत धिंगड़ा, मेरा आरटी एक्टिविस्ट हूँ। रेवाड़ी 5 साल में क्राइम सिटी बन गई है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है, व्हीकल थेफ्ट बढ़ रहे हैं और इन्होंने एक श्रम कार्ड की योजना चलाई थी जिसमें 1 लाख से ऊपर कार्ड बनाए गए थे, पर आज तक किसी को फायदा मिला हो तो बताओ उसमें। ठीक है, पूछता हूँ अभी क्या फायदा मिला क्या नहीं। अभी कानून व्यवस्था बिगड़ी। हमारे बीजेपी के खोड़ा साहब ने बताया खर्चा पर्ची नहीं चली, एचसीएस की भर्ती हुई। इनसे पूछा जाए पेपर लीक हुआ, मुकदमे दर्ज हुए, उसके बावजूद इन्होंने पेपर आउट किया। एक सवाल और है, उसके बाद इन्होंने एसडीओ लगाए। 78 बार के 2 हरियाणा के, खर्चा पर्ची चली या नहीं चली? पूछता हूँ अभी, खर्चा पर्ची आप तो फंस गए, खर्चे पर्ची के चक्कर में ही फंस गए। सर ये कह रहे हैं कि हमने विकास किया। आप मेन बाजार में, आपने सिटी में जाकर देखिए, इतनी टूटी सड़कें हैं, ये कह रहे विकास किया। आप जाकर देखिए बाजार में कितना बुरा हाल है। देखिए अभी आ रहा हूं दोबारा। पहले तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आपने खर्ची पर्ची बंद की, आपके सामने वो बुजुर्ग ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि आप लगाते हैं कहीं के आदमी, हरियाणा वालों को मौका नहीं मिलता। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने देखिए सीधा सीधा आप पे इल्जाम लगाया है, इन्होंने तो सारे डाटा लिए हुए हैं साथ में। आप कोरे वादे, झूठे वादे करे जा रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ एम्स आना था, उसका क्या बना? जब वोट आते हैं तो एम्स आ जाता है, जब वोट खत्म हो जाते हैं तो एम्स चला जाता है। देखिए, इस सरकार में खर्चा और पर्चे के कोई ये कहता है कि पैसे लेकर के नौकरी लगी, वो दावा झूठा है। क्यों भाइयों, सहमत हो इनसे? ये कहता है, कोई भी अगर साथी ये कहता है तो वह पूरे तरीके से निराधार है। कोई नाम लेकर के आज अगर कोई साथी ये कह दे कि 1 रुपया नौकरी के नाम पर, कोई भी नौकरी, चाहे वो चपड़ासी की नौकरी थी, चाहे वो एचसीएस की नौकरी थी। आंकड़ों की बात है, 80 जो एचसीएस की जो भर्ती आई थी उसमें केवल 2 हरियाणा के थे, 78 बाहर के थे। यहाँ पे मंच के माध्यम से खोड़ा साहब बिल्कुल झूठ। तो एक भी पैसा किसी व्यक्ति ने लिया हो तो वो दावा मैं यहाँ पर मंजूर कर लूंगा, लेकिन किसी पर वो आंकड़े हमारे अपने घर के बनाए हुए नहीं है, वो सरकार के पेश किए हुए आंकड़े। राजनीतिक रूप से आरोप लगाना। पटियाल साहब, आप चंडीगढ़ में रहते हैं, एचएससी का चेयरमैन भ्रष्टाचार के आरोप में भारत भूषण जी को सस्पेंड किया। बोला साहब, वो पर्चा तो दर्ज हुआ है, चंडीगढ़ पुलिस ने जांच भी की है, एचसीएस जुडिशियल का पेपर तो लीक हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से निष्पक्षता से काम करती है। अगर जब रद्द हुआ है कोर्ट में, साथी ने अगर इन्होंने नहीं किया और इन्होंने मंजूर करके नायब तहसीलदार की भर्ती 3 महीने पहले हुई, उसका पर्चा हर व्यक्ति का लीक हुआ, रेवाड़ी में लीक हुआ और फिर भी इन्होंने भर्ती कर ली। जांच कराना, शिकायत करना हर व्यक्ति का अधिकार। खोला साहब, लेकिन उसमें कोई दोष, खोला साहब आप ढीले पड़ गए हैं, सारे इल्जाम लगा रहे हैं सीधे सीधे। कोई आरोप नहीं है। पूरे निष्पक्षता के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा की नहीं, रेवाड़ी की नहीं, पूरे पकड़े गए हैं। कितने वीडियो बीजेपी नेताओं के पकड़े गए हैं? एक भी साथी भ्रष्टाचार का नाम लेकर के बताए। यहाँ तक कि पूनम बोरा का वीडियो पकड़ा गया, की बात करते हैं, का वीडियो पकड़ा गया। बात सुनिए, कांग्रेस के जमाने में मैं दावा करता हूं, यार रेवाड़ी के साथी बैठे हैं, एक ऐसी सड़क रही जिसका 8 बार भुगतान हुआ और मौके पर सड़क ही नहीं बनी। उसका डाटा मेरे पास है। भाई साकेत धिंगड़ा आरटीआई एक्टिविस्ट है, इनसे पूछो कि कितना पैसा। एक बात, एक मिनट सुनिए। आप लोगों ने इतने काम करवाए यहाँ पे, आप लोगों से लोग भी मुझे सहमत नजर नहीं आ रहे, पर दूसरी सहमत हो? एक सेकंड खोड़ा साहब, सुनना पड़ेगा क्योंकि सत्ता में आप रहे हैं ना, इसलिए बुरा मत मानिए, सत्ता वालों से ज्यादा सवाल होते हैं। आप ये बताइए, मैं जवाब देने के लिए आया हूँ, आप सुनिए, एक बात का जवाब देने के लिए आया हूँ, मैं आप सुनिए, विकास के आधार पर देने के लिए आया हूँ। सुनिए, इनके
2031 का मास्टर प्लान इन्होंने अभी जारी किया है। एक चीज बताइए आप, एक सेकंड मैं उसी पे आता हूं, एक सेकंड आप ये बताइए, इतना ही विकास करवाया तो यहाँ के एमएलए रणधीर कापड़ीवास का और राव नरवीर जो आपके कैबिनेट मंत्री थे उनका टिकट क्यों काट दिया पार्टी ने? देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये खूबी है कि हर कार्यकर्ता को मौका दिया जाता है। हमारी कार्यकारिणी भी जो होती है उसका टेन्योर 3 साल का है। सबको दे देते हैं ना, तो सभी को दे देते, फिर 2 का ही क्यों काटा? कार्यकर्ता को टिकट ही नहीं दी, झूठ बोल रहे हैं। कार्यकर्ता कुछ जानता हो तो बता दो, अगर बीजेपी का कार्यकर्ता है तो। ना विकास की बात गई है, रेवाड़ी से जिस कार्यकर्ता को टिकट दी गई है, एक बार उनसे पूछे उनके पास कौन सी सदस्यता है, कौन से फील्ड में गए, कब जनता के बीच में गए? वो जनता के बीच में तो गए ही नहीं है। ये बिल्कुल बात यही आ गई कि जिन लोगों ने विकास नहीं कराया और उनका टिकट कटा है। मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि एम्स की बात करने वाले लोग अपनी बेटी की टिकट के लिए तो इस्तीफा देने को तैयार होते हैं। अगर वो एम्स के लिए इस्तीफा देते, अगर वो युवाओं के बेरोजगारी के लिए इस्तीफा देते, अगर वो एसवाइएल की नहर के लिए इस्तीफा देते, तो शायद इस इलाके की चमक ही कुछ और होती। ये राव इंद्रजीत जी पे इल्जाम लगा रहे हैं, कहते वो अपने चेलों को टिकट दिला देते हैं, किसी को यहाँ पनपने नहीं देते। कोई भी बड़ा लीडर बड़ा बनने लगे तो उसके तुरंत जो है पैरों के नीचे से सियासी जमीन खिसका दी जाती है। ये सत्य है या नहीं? बिल्कुल सत्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाती है, बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं को भी हटा करके उसको दूसरे पद पर दिया जाता है। बिल्कुल मिला है, खोड़ा साहब राव इंद्रजीत के सपोर्टर नहीं थे, शायद इनकी टिकट का कटने का कारण भी वही हो सकता है। देखिए टिकट देना या नहीं देना ये पार्टी का अपना फैसला है। सुनील आपके सक्रिय कार्यकर्ता थे, आप मुझे बता दो, मैं आपको देखिए टिकट के बारे में दे रहा हूं, अगर आप बता दें सुनील आपके सक्रिय कार्यकर्ता थे क्या? देखिए जिसके टिकट का जो फैसला है वो हमारा राष्ट्रीय कार्य। इन्होंने जहां पे राव इंद्रजीत सिंह के गुण गाए उनको टिकट मिल गया, पार्टी लाइन से हटकर उनको टिकट दिया गया है। अगर कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में हुई है, जहां पे लोकतंत्र नाम। आपको तो खुश होना चाहिए इस बात के लिए अनदेखी हुई है। किस टिकट रेवाड़ी, ये रेवाड़ी की सीट हार रहे हैं और नहीं देना, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना फैसला, इनको दर्द क्यों हो रहा है?